हेलो बच्चा लोग, गुड इवनिंग। वो सभी बच्चे जो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हैं, जो बच्चे रिवैल्यूएशन रीवेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए सीबीएसई के ऑफिशियल जो वेबसाइट है, मेन वेबसाइट है, वहाँ पर ये सर्कुलर इनका आ चुका है। ये मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ये आप देख सकते हैं। सर्कुलर रिगार्डिंग वेरिफिकेशन फोटोकॉपी रिवैल्यूएशन 2022 टर्म 2 क्लास 10th क्लास 12th। तो इस पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये सर्कुलर इनका, ये नोटिस इनका यहाँ से ओपन हो जाता है। तो जिसके अंतर्गत बहुत सारी बातें यहाँ पे इन्होंने लिखी गई है कि इवेल्युएशन ऑफ द आंसर बुक इज़ डन अंडर ए वेल सेटल्ड पॉलिसी। और जो बच्चे हैं जो अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं हैं, वो वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अपनी जो आंसर शीट है उसकी भी फोटोकॉपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और री इवेल्युएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, जब हम बोलते हैं वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, तो यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पर बस ये चेक किया जाता है कि जो जितने भी क्वेश्चन आपने अटेंड किए थे, उन सभी क्वेश्चन के जो मार्क्स की जो मार्क्स आपको अलॉट किए गए, क्या उनकी टोटलिंग सही हुई है या नहीं हुई है, और जो सभी क्वेश्चन हैं क्या वो सही से चेक, क्या वो क्वेश्चन चेक हुए हैं या नहीं हुए हैं, किस क्वेश्चन पे आपको कितने मार्क्स मिले हैं, उसको यहाँ पे नहीं देखा जाता। यहाँ पर बस ये चेक किया जाता है कि सभी क्वेश्चन चेक हुए हों और मार्क्स की टोटलिंग सही हुई हो। तो ये हमारी होती है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। जब हम बोलते हैं ऑब्टेनिंग ऑफ फोटोकॉपी, तो ठीक है, जो भी आपका जो आंसर शीट थी, तो उसकी जो फोटोकॉपी है वो आपको ही प्रोवाइड कर देते हैं। और री इवेलुएशन में जब आपको लगता है कि हाँ, आपका कोई क्वेश्चन ऐसा था जहाँ पर आपको सही चेकिंग किसी क्वेश्चन की नहीं हुई है, तो उस सिचुएशन में आप उस स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए आप अप्लाई कर सकती हो कि इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से इवेलुएट किया जाए, इसकी चेकिंग एक बार दोबारा से करी जाए। तो ये तीन चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो इसकी सभी जो बातें हैं इन्होंने यहाँ पर बता रखी हैं कि यहाँ पर जो है 26 तारीख से आप इन सब चीज़ों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और ऑनलाइन आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। द प्रोसेसिंग चार्जेस कैन ओनली बी डिपॉजिटेड ऑनलाइन। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और सभी जो प्रोसीजर पूरी चलेगी ये आप इसमें ऑनलाइन ही कर पाएंगे, ऑफलाइन इसके लिए कोई तरीका नहीं है। अच्छा, इनकम्प्लीट ऑफलाइन एप्लीकेशन विल बी समरली रिजेक्टेड विदाउट एनी कॉरेस्पॉन्डेंस। भाई देखो, जो भी फॉर्म आप भरोगे तो उसको सही से भरिएगा, क्योंकि अगर उसमें कोई अगर छोटी सी भी मिस्टेक होगी तो ये उसको रिजेक्ट कर देंगे और आगे का काम नहीं हो पाएगा फिर। ठीक है, तो ये सब जो बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। और देखो, आपके मार्क्स बढ़ भी सकते हैं, आपके मार्क्स कम भी हो सकते हैं। मार्क्स अगर बढ़ जाए तो अच्छी बात है, मार्क्स अगर घट जाए तो यहाँ पर इन्होंने खुद आपको बता रखा है कि भैया डिक्रीज इवन बाय 1 मार्क्स शैल बी अफेक्टेड। अगर आपका एक नंबर भी अगर कम ज़्यादा हो रहा है भाई, तो उसका भी असर आपकी जो मार्कशीट है उस पर पड़ेगा। और अगर आपके मार्क्स में कोई भी चेंजेस अगर आते हैं तो आपको अपनी पुरानी वाली मार्कशीट को सरेंडर करना पड़ेगा, और नई मार्कशीट फिर आपके पास आपके लिए इशू की जाएगी। बाकी जो भी प्रोसेसिंग चार्जेस यहाँ पर है ये टोटली नॉन रिफंडेबल हैं, चाहे गलती सीबीएसई की साइट से हो या ना हो। यानी कि अगर आपने किसी क्वेश्चन के लिए अप्लाई किया है कि भाई यहाँ पर आपके मार्क्स सीबीएसई ने गलत चेकिंग करी है, तो सीबीएसई भाई कहती है कि भाई ठीक है, हमसे गलती होगी तो हो गई, कोई नहीं, पैसे आपको रिफंड नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ यहाँ पर है। बाकी वेरिफिकेशन की अगर बात करी जाए तो मार्क्स के वेरिफिकेशन की अगर बात करी जाए तो देखो ऐसा यार, जो इसके जो प्रोसेसिंग चार्जेस हैं वो 500 रुपये पर सब्जेक्ट हैं। आपको जिस सब्जेक्ट में लगता है कि जैसे कोई स्टूडेंट हो जिसको लगता है कि हाँ, मेरे अकाउंट्स में, मेरे इकोनॉमिक्स में मेरे जो चेकिंग है वो सही से नहीं हुई है, तो भाई पहले आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले आप सीधे ही अपनी आंसर शीट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आपको पहले उसकी वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको पर सब्जेक्ट के हिसाब से 500 पे करने पड़ेंगे। ओके। अच्छा, यहाँ पे बोला गया है द आउटकम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स विल बी अपलोडेड टू द लॉगिन अकाउंट ऑफ द कैंडिडेट। ठीक है, जब आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपको पहले साइन अप करना पड़ेगा, आपको एक लॉगिन अकाउंट आपका बनेगा, तो वहीं पर ही आपके पास सारी डिटेल्स आपको मिला करेंगी। इन केस ऑफ चेंज इन मार्क्स, फर्स्ट कम्युनिकेशन दैट मार्क्स हैव बीन चेंज्ड विल बी प्रोवाइडेड होस्टेड। भाई आपको आप जो लॉगिन अकाउंट आपका बना है वो सब आपका यहीं पर ही बना कि ये आपके लॉगिन अकाउंट में ही सारी डिटेल आपको ये लोग यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं। और बोला गया कि देर आफ्टर वंस द रिजल्ट इज recalculated the actual increase or actual decrease of marks will be provided। ठीक है, the applicants are advised to visit CBSE website for the status of the verification request। ठीक है, फिर अच्छा इसमें एक चीज़ है, only those candidate who will apply for verification of marks online will be eligible to apply for obtaining the photocopy of answer book।
भाई देखो, अगर आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करोगे तभी आप आंसर बुक की फोटोकॉपी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। यानी कि आप सीधा ही अपनी आंसर बुक की फोटोकॉपी नहीं मांग सकते, पहले आपको वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, पहले आपको यहाँ पर खर्चा करना पड़ेगा, उसके बाद आपको फिर अलग से फिर फोटोकॉपी के लिए दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा, फिर वहाँ पर आपको खर्चा करना पड़ेगा। तो देखो ये चीज़ यहाँ पर बोली गई है कि ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स ऑनलाइन इन अ मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड अबव विल बी एलिजिबल। ये ठीक है, मैंने आपको अभी बताया। प्रोसेसिंग चार्जेस विल बी 700 रुपये। भाई अगर आप फोटो कॉपी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो, देखो एक बच्चे को कितना कितना ज़्यादा उसको झेलना पड़ता है यार, है ना। गलती आपकी भी नहीं है, कई बार होता है कि भैया आपके मार्क्स सही से चेक नहीं किए गए होते हैं, आपके क्वेश्चन को सही से चेक नहीं किया गया होता है, तो उसमें भी आपको भुगतना पड़ता है भाई। तो ये चीज़ें हैं। तो बोला गया कि जो प्रोसेसिंग चार्जेस है वो 700 रुपये हैं, और वो भी पर सब्जेक्ट के हिसाब से हैं। आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट की अगर आप कॉपी निकलवाओगे तो भाई आपको फिर 700 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपको पे करते रहना पड़ेगा। ओके, सो एप्लीकेशन सबमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ कैंडिडेट एंड ऑल्सो दी इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल बी summarily rejected and fees deposited shall be forfeited without any further reference। ठीक है भाई, भाई एप्लीकेशन को ढंग से भरिएगा। और क्या बोला गया है, एप्लीकेंट्स विल बी प्रोवाइडेड अ स्कैन्ड कॉपी ऑफ आंसर बुक। जो आपकी ये आंसर बुक है उसकी फोटोकॉपी ही आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ओके, और उसमें एग्जामिनर जो आपकी इवेलुएटर है उनकी डिटेल आपको नहीं पता चल पाएगी, उनकी आइडेंटिटी जो होगी उसको हाइड कर दिया जाएगा। ओके, इसके बाद आती है कि री इवेल्युएशन, कि भाई चलो ठीक है आपको कॉपी भी मिल गई है, और जो कॉपी आपको मिली है तो उसमें आपको लग रहा है कि एक क्वेश्चन आपका सही से चेक नहीं हुआ है, उसमें मार्क्स आपको ज़्यादा मिलने चाहिए थे बट आपको मार्क्स कम मिले हैं। तो इस सिचुएशन में क्या है, ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर ऑब्टेनिंग अ फोटोकॉपी ऑफ द इवेल्युएटेड आंसर बुक shall be eligible to apply for re-evaluation or challenge the marks awarded to any question। तो भाई लोग ऐसा है, पहले आपको अप्लाई करना है वेरिफिकेशन के लिए, फिर नेक्स्ट आपको अप्लाई करना है यहाँ पर फोटोकॉपी के लिए, फिर उसके बाद आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में आपको कम मार्क्स मिले हैं तो उस सिचुएशन में आप पर क्वेश्चन के हिसाब से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये इन्होंने बता रही है कि पर क्वेश्चन के 100 रुपये ये लोग यहाँ से आपसे लेने वाले हैं, और द एप्लीकेंट विल हैव टू रिफर टू मार्किंग स्कीम इन द सब्जेक्ट कंसर्न। चलो ठीक है, यहाँ तो फिर ठीक है, जो भी आपका जो क्वेश्चन रहा होगा उसका क्या वेटेज रही होगी तो उसके हिसाब से तो वहाँ पे देखा जाएगा। आपको क्वेश्चन मेंशन करना है कि भैया इस क्वेश्चन में दिक्कत है, और आपको एक रीज़न देना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे गड़बड़ क्या है, यहाँ पर आपको मार्क्स कम ज़्यादा क्यों मिलने चाहिए। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे बोली गई है। देयर आफ्टर कैंडिडेट कैन सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर री वैल्यूएशन इन द रिक्वायर्ड क्वेश्चन विद रीजनिंग। कहते कि स्टेटस ऑफ रिवैल्यूएशन शैल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। ठीक है, डिक्रीज इवन 1 मार्क्स शैल बी अफेक्टेड। आपका कोई एक नंबर कम ज़्यादा भी अगर हो रहा है तो वो उसमें भी आपका वो रिफ्लेक्ट करेगा। यानी कि अगर आपके मार्क्स कम भी हो सकते हैं, यहाँ पर आपके मार्क्स बढ़ भी सकते हैं, तब आप उस सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकते हैं। द रिजल्ट ऑफ द रिवैल्यूएशन विल बी फाइनल एंड नो अपील रिव्यू अगेंस्ट द रिवैल्यूएशन वुड बी एंटरटेन। भाई देख लो, अगर ऐसा है रीचेकिंग के लिए, री इवेल्युएशन के लिए जब आप अप्लाई करते हो तो वहाँ पर जो मार्क्स अब आपको दे दिए जाएँ वो फाइनल हो जाएगा। अब आप उस पर भी दोबारा से आप ये नहीं कह सकते कि भैया नहीं दोबारा इसको चेक कराओ, तो वो फाइनल आपका वो फाइनल सीबीएसई की साइड से डिसीजन होगा यार। ओके, अब बाकी यहाँ पर अब डिटेल्स दे दी गई हैं लास्ट में कि जो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए जो आप अप्लाई कर सकते हो 500 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से 26 तारीख से लेकर 28 तारीख तक आप इन 3 दिनों में आप अप्लाई कर पाएंगे। तो 3 दिन का समय मिल रहा है, 26, 27 और 28। ओके, बाकी जो इसकी जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो आपको आई थिंक 8 तारीख से पहले लोग दे ही देंगे। फिर उसके बाद आप अपनी आंसर शीट की फोटो कॉपी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, और उसके लिए आपको 2 दिन का समय दिया जाएगा। तो ये 8 अगस्त और 9 अगस्त, ये 2 दिन का समय आप लोगों को दिया जा रहा है। यहाँ पे 26 जुलाई और 28 जुलाई तक का टाइम है। यहाँ पर 8 अगस्त से लेकर 9 अगस्त, इन 2 दिनों में आपको अपनी फोटोकॉपी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर बात की जाए री इवेल्युएशन की, तो उसके लिए आपके पास 13 और 14 ये 2 दिन का समय इसमें होगा। यानी कि 8 तारीख और 9 तारीख तक जब आप अप्लाई करोगे अपनी फोटोकॉपी के लिए, आंसर शीट की फोटोकॉपी के लिए, तो वो आपको 13 तारीख से पहले मिल जाएगी। और उस जैसे ही आपको फोटोकॉपी मिल जाती है तो उसके बाद आपको इन 2 दिनों में आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा पर क्वेश्चन के हिसाब से कि आप किस किस क्वेश्चन में सेटिस्फाई नहीं हो कि चेकिंग सही नहीं हुई है। तो ये 2 चीज़ें यहाँ पर हैं, और 100 रुपये के हिसाब से पर क्वेश्चन के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। तो भाई ये पूरी प्रोसीजर है। और यानी कि 26 तारीख से भैया सीबीएसई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है
यहाँ पर आप लोग अप्लाई कर पाएंगे भाई, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसमें आप लोग इधर अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर आप लोग को एक कोई लिंक यहाँ पे मिल जाएगा अप्लाई करने का यार। ओके, अब देखो ऐसा है ना, यहाँ पर मैं आप लोगों से ये बोलूँगा कि देखो, अगर आपको लगता है कि इन मार्क्स से आपके अगर मार्क्स कम हैं और इनसे आपके किसी आगे की किसी चीज़ में फ़र्क पड़ रहा है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि कोई स्टूडेंट है जिसको एडमिशन लेना है किसी यूनिवर्सिटी में, और मैं बोलूँ कि वो जो यूनिवर्सिटी है वो तो आपके 12th के मार्क्स को कंसीडर ही नहीं कर रही है, तो उस सिचुएशन में वहाँ पर तो एडमिशन अगर आपका होगा तो वो CUET के बेसिस पे में भी आपका एडमिशन ले रहे हो। तो अगर आपको लगता है कि आपके 12th के मार्क्स से आपका एडमिशन प्रभावित हो रहा है तो उस सिचुएशन में आपको अप्लाई करना चाहिए भाई। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आप अननेसेसरी अपना टाइम भी वेस्ट करो और अपना पैसे भी वेस्ट करो, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में होता है कि भैया आपका जो रिजल्ट आता है ना वो वैसा का वैसा ही दे देते हैं, उसमें कोई दिक्कत मतलब कोई चेंजेस ज़्यादा होते ही नहीं है। कुछ सिचुएशन में चेंजेस भी आते हैं, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि ये 12th के जो मार्क्स हैं ये काम के हैं तभी आप अप्लाई करना, अदरवाइज नहीं। अब जैसे मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जो CA फाउंडेशन कोर्स में इन्होंने एडमिशन लिया है, अब उन्हें मालूम है कि उनके अगर फिलहाल उनके अभी 90, 92, 93 ऐसी परसेंटेज आ रखी है, बट अगर उनकी 60% भी आई होती तो भी उनके एडमिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, वो CA फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन ले सकते थे, उनके 12th के मार्क्स तो कहीं पर पूछे ही नहीं जाने वाले थे। तो वही है भाई, मेरी आपकी साइड से सलाह है, बाकी आपकी मर्जी है, आप अप्लाई करना चाहो या नहीं अप्लाई करना चाहो। ठीक है, तो चलिए भाई मिलते हैं, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।